नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हम आप लोगों को बताए थे कि हम जो है आंतरिक वायरिंग के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आंतरिक तार स्थापन। देखिए, आंतरिक तार स्थापन जो है प्रकाश, पंखा, हीटर, कूलर आदि के लिए तथा 5 एम्पियर सॉकेट और 15 एम्पियर सॉकेट के लिए विद्युत बिंदु जो है प्रदान करना आंतरिक वायरिंग के अंतर्गत आता है। अब जो है आंतरिक वायरिंग आपकी दो तरह, इस आंतरिक वायरिंग में आप दो तरह के परिपथ बनाते हैं। आवासीय भवनों में या ऑफिस में आप दो तरह का परिपथ बनाएंगे। पहला परिपथ आपका होगा प्रकाश पंखा, प्रकाश पंखा तथा 15 एम्पियर सॉकेट के लिए। दूसरा आपका परिपथ जो बनाएंगे वो 15 एम्पियर सॉकेट के लिए। यह जो है 15 एम्पियर सॉकेट से आप जो है हीटर वगैरह के लिए आप कनेक्शन देंगे, जिसका जो है शक्ति क्षमता लेने की जो है 1000 वाट से ऊपर है। आप 5 एम्पियर सॉकेट से 500 वाट तक का जो है आप दे सकते हैं कनेक्शन। ठीक है, अब आप आइए जो है आंतरिक वायरिंग में जो है क्या व्यवस्था है। जैसे कि इसके पहले भी हम बता चुके हैं आप लोगों को कि जो सर्विस कनेक्शन है आपको एनर्जी मीटर तक जो है कनेक्शन दे देता है। उसके बाद आप क्या व्यवस्था करेंगे उसके लिए देख लीजिए कि कैसे आपकी शुरुआत होगी। इसका एक सिंगल लाइन डायग्राम बना दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम सिंगल लाइन डायग्राम बनाए हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपको पावर कॉर्पोरेशन दे देगा कनेक्शन। एनर्जी मीटर के जस्ट बाद हम जो है 0.5 मीटर की दूरी पे आप मुख्य स्विच लगाएंगे। ठीक, मुख्य स्विच से जस्ट बगल में आप जो है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, वितरण बोर्ड लगाएंगे और इसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के द्वारा आप जितने परिपथ आपको निकालेंगे। और पावर, जैसा कि हम बताएं कि दो तरह का परिपथ निकलेगा, एक जो है प्रकाश पंखा के लिए, दूसरा पावर के लिए यानी हीटर वगैरह और कूलर वगैरह के लिए। तो इसका परिपथ अलग से निकलेगा वायरिंग में, न कि आप इसी में कहीं जो है कनेक्शन करके जो है पावर का कनेक्शन ले लें। नहीं, इसके लिए वितरण बोर्ड से अलग से आप परिपथ ले जाएंगे। जैसा कि है कि आपको परिपथों की संख्या, जैसे किसी मकान में जो है प्रकाश पंखा का लोड जो है 1500 वाट है, तो एक परिपथ पे आप मैक्सिमम 800 वाट का लोड देंगे। यहाँ 2 परिपथ हो जाएगा। और पावर के लिए आपका मैक्सिमम एक परिपथ पे 3000 का लोड देंगे। तो अगर जो है 5000 का लोड है या 3000 से ऊपर का लोड है तो आप यहाँ भी 2 परिपथ बना सकते हैं। अब जो है आइए हम आपको वायरिंग के प्रकार के बारे में कुछ बता दें, कौन कौन सा वायरिंग का जो है प्रकार है। ठीक है, प्रकार में हम जो कुछ पुरानी पद्धतियां हैं जो अब लगभग नहीं चल रही हैं, लेकिन आप लोग जान लीजिए पहले जो आपकी सबसे प्रचलित पद्धति थी
सबसे पहले आपकी जो चलती थी वो बैटन वायरिंग चलती थी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। दूसरी आपकी चलती थी केसिंग केपिंग वायरिंग। केसिंग केपिंग वायरिंग। और एक चलती थी क्लीट वायरिंग। और चौथी जो इस समय सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जो इस समय ही चल रही है, आपका वाहक नली। वाहक नली तार स्थापन। यानी जिसको हम कहते हैं कंड्यूट वायरिंग। कंड्यूट वायरिंग। तो पहले जो है बैटन के लकड़ी का बैटन होता था, ठीक है, उसी के ऊपर जो है दीवार पे हम स्थापित करके इस पे तार ले जाते थे। केसिंग केपिंग वायरिंग में जो है एक केसिंग होता था और उसमें तार दौड़ा के उसके ऊपर एक ढक्कन लगा देते थे, जिसको आप केपिंग कहते थे। अभी आपका सिस्टम पुराना हो चुका है। क्लीट वायरिंग जो है जनरली जहाँ टेम्पररी वायरिंग करना होता है उसकी व्यवस्था हम करते थे। लेकिन जो मुख्य है आपका, इसी पे हम ज़्यादा चर्चा करेंगे आपको, जो आपका कंड्यूट वायरिंग है। यह कंड्यूट वायरिंग आपका दो तरह का होता है। पहला होता है सतह वाहक नली। वाहक नली तार स्थापन। इसको कहते हैं सरफेस कंड्यूट वायरिंग। सरफेस कंड्यूट वायरिंग। दूसरा आपका होता है छिपी हुई। दूसरा आपका होता है छिपी हुई वाहक नली तार स्थापन। जिसको कहते हैं कंसील्ड कंड्यूट। कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग होता है। देखिए ये दोनों चल रहा है इस समय। यह वायरिंग जो है, जो आपका पहला है सतह पर जो करते हैं, आपकी दीवार के फर्श पे जो है हम एक जो है पीवीसी वाहक नली स्थापित कर देते हैं सैडल और लकड़ी की गुल्ली की सहायता से, और उसमें हम तार जो है ले जाते हैं। छिपी हुई वाहक नली यह थोड़ा देखने में सुंदर होती है, क्योंकि वाहक नली और तार दिखाई नहीं देता है। इसमें जो है हम दीवार में और छत में जो है पाइप को एकदम सरफेस पे स्थापित कर देते हैं और उसके ऊपर प्लास्टर कर देते हैं, दिखाई नहीं देती है, ये देखने में सुंदर होती है। ठीक है, अब आगे आइए। अगला पॉइंट आपका कुछ आपका एसेसरीज है, उपसाधन है वाहक नली संबंधी, उसको जो है हम बता दें क्या क्या लगेगा, क्योंकि बार बार जो है आपको ये जो है बात आएगी कि यह क्या चीज़ है या क्या चीज़ है। तो सबसे पहले जो है हम उपसाधन, वाहक नली के उपसाधन क्या है। वाहक नली उपसाधन, वाहक नली उपसाधन। वाहक नली में कौन कौन से उपसाधन आप प्रयोग करेंगे। पहला जैसे होता है सैडल, ठीक। दूसरा आपका हो गया है
देखिए पहला हम नोट किए हैं सैडल। सैडल का कार्य क्या है? इसका कार्य है जो दीवार के ऊपर आप जो है कंड्यूट स्थापित करते हैं। एक तरह से एक ये होता है, क्लिप होता है, लकड़ी गुल्ली पे आप इस क्लिप को जो है फंसा के जो है स्थापित करते हैं। रिड्यूसर क्या होता है? रिड्यूसर जहाँ आपका दो साइज का जो है कंड्यूट हो, वहाँ पे इनको जो जोड़ने के लिए, कहीं एक पतला है और एक मोटा है, तो क्या कहता है इसकी चौड़ाई को जो रिड्यूस कर देता है। ठीक है। लॉक नट जो है, जहाँ भी स्विच बोर्ड है या किसी भी बोर्ड में आप पीवीसी पाइप जो है प्रवेश करा रहे हैं, तो उस बॉक्स में जो है पाइप को जो है जाम करने के लिए, लॉक करने के लिए लॉक नट का प्रयोग करते हैं। बूशिंग है, ये भी जो है प्रवेश स्थान पे जो है बूशिंग का कार्य करता है, वही लगता है। निरीक्षण बॉक्स देखिए जो है जगह जगह पे अगर जो है वायरिंग में आगे और कनेक्शन बढ़ाना है या कहीं फॉल्ट हो गया, निरीक्षण करना है, तो निरीक्षण बॉक्स का उपयोग किया जाता है। यह टी टाइप होता है, सीधा होता है इस तरह का, फिर 4 मार्गी भी होता है और 90 डिग्री पर भी ये जंक्शन बॉक्स होता है। तो जंक्शन बॉक्स का कार्य आगे आपको कनेक्शन को बढ़ाने के लिए और कहीं फॉल्ट हो गया तो जगह जगह निरीक्षण करने के लिए इसका उपयोग होता है। वाहक नली एल्बो यानी कोहनी, यह जहाँ पे जो है आपके पीवीसी पाइप को यानी कंड्यूट को जो है 90 डिग्री पे मोड़ देना होता है, वहाँ एल्बो का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और जैसे कुछ और चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको बता दें, इसके अलावा आपका आएगा जैसे कि स्विच क्या होता है। स्विच जो है आपको उपयंत्र यानी आपके पंखे और लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए उपयोग करते हैं। फिर आपका प्लग आ जाएगा। प्लग क्या है? आपको सॉकेट से पॉइंट बाहर देने के लिए। सॉकेट क्या है? वह एक पॉइंट विद्युत का प्राप्त करने के लिए होता है। इस तरह के तमाम चीज़ें हैं। एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं ये क्या ना, सीलिंग रोज। इसका उपयोग बहुत आपको आएगा। सीलिंग रोज देखिए जो है जहाँ आपको ट्यूबलाइट, पंखा या पेंडेंट होल्डर में जो है आपको कनेक्शन देना होता है, वहाँ सीलिंग रोज का उपयोग करते हैं। यह सीलिंग रोज 2 पॉइंट का भी होता है और 3 पॉइंट का। 3 पॉइंट में फेज न्यूट्रल और एक अर्थ के लिए होता है। और सीलिंग रोज को स्थापित कहाँ करते हैं? राउंड ब्लॉक पे। यह राउंड ब्लॉक पे स्थापित होता है। आजकल राउंड ब्लॉक, पहले लकड़ी के आते थे, अब प्लास्टिक के राउंड ब्लॉक आ रहे हैं। तो ये सब सामान्य आपके एक्सेसरीज हैं जिसका आपको जानना अति आवश्यकता। हाँ, एक चीज़ और है, वायरिंग से पहले कुछ सिंबल हैं। वायरिंग से पहले कुछ सिंबल ऐसे हैं जो आपको हमेशा याद रहना चाहिए। यह नहीं कि जो है आप किसी वायरिंग का जो है रूपरेखा चित्र बना रहे हैं, लेआउट बना रहे हैं, तो किताब से खोजें कि सिंबल कहाँ है। यहाँ जो ट्यूबलाइट लगाना है तो उसका सिंबल क्या है, और बल्ब लगाना है तो उसका सिंबल क्या है। तो 10-20 सिंबल हैं जो महत्वपूर्ण है, इसको आप अवश्य याद कर लीजिएगा। हम जो है इसको बना दे रहे हैं। जैसे आपका पहला है एनर्जी मीटर, तो इसका सिंबल आपका है दाब स्विच। दाब स्विच 13वां आपका है यह आपका है पंखा रेगुलेटर। ठीक है। तो ये 13 सिंबल हैं जिनको आपको जो है एकदम याद रहना चाहिए, क्योंकि वायरिंग के रूपरेखा चित्र पर इसका प्रयोग किया जाएगा आगे जब हम वायरिंग बताएंगे। तो
अब देखिए आपका ये एनर्जी मीटर है, यह डीबी का मतलब वितरण बोर्ड है, एसबी का मतलब स्विच बोर्ड, यह बल्ब पॉइंट के लिए है, ट्यूबलाइट के लिए है। ठीक है, इस तरह से यह 13 सिंबल जो है आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, इसको साफ कर दें। अब आगे आइए, हम आपको लोड कितना लेंगे, आप बल्ब का लोड कितना लेंगे, ट्यूबलाइट का लोड कितना देंगे, इसका अलग अलग आप एक स्टैंडर्ड लोड है जो आप गणना के समय नोट करेंगे। देखिए, जो लोड लेंगे आप बल्ब के लिए 60 वाट लेंगे, ट्यूबलाइट के लिए 40 वाट, पंखा के लिए, फैन के लिए आप लेंगे 60 वाट, 5 एम्पियर सॉकेट के लिए आप लोड लेंगे 100 वाट, आप जो है 15 एम्पियर सॉकेट के लिए आप लेंगे जो है 1000 वाट, ठीक है। और आप पारद लैंप के लिए आप लेंगे 125 वाट। ये आप जो है जब मान लीजिए कहा जाएगा कि यह नहीं बताएगा कि कितने वाट का आपको लगाना है, किसी अगर कमरे में या किसी भवन में अगर आपको यह केवल दे दिया कि 5 बल्ब लगाना है, 4 ट्यूबलाइट लगाना है, तो यह जो अगर उसमें वाटेज नहीं दिया है तो यह वाटेज आप अपने से मान लेंगे। बल्ब के लिए 60 वाट, ट्यूबलाइट के लिए 40 वाट, पंखा के लिए 60 वाट, 5 एम्पियर सॉकेट के लिए 100 वाट और 15 एम्पियर के लिए 1000 वाट और पारद लैंप के लिए आप 125 वाट मान लेंगे। ठीक है, अब यही हम अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। कल आपको जो है एस्टिमेशन शुरू किया जाएगा और फिर कल मिलेंगे।